अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं आप सब। क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? काइंडली चैट बॉक्स में मुझे बताएं, क्या आप सबको मेरी वॉइस आ रही है? क्या मेरी वॉइस क्लियर है? ओके। ओके, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू कि आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सबको यहाँ पे देख के अगेन एक बार, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके थे ये सेशंस नहीं थे हो रहे। बट नाउ टू ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम प्रॉपर सेशंस किया करेंगे, प्रॉपर गाइड किया करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग इंशाल्लाह आपको गाइड की जाएगी। सो सबसे पहले एक काम कर लें कि ग्रुप में जाके अपनी अपनी अटेंडेंस मार्क करके आए, जहां से आपको इस सेशन का लिंक मिला है, जिस इंसान ने, जिस पर्सन ने भी आपको इस सेशन का लिंक दिया है, उन्हें जाके मैसेज ड्रॉप करें, आई एम इन अ लाइव वेबिनार। आई एम इन अ लाइव वेबिनार। दूसरे नंबर पे डायरी एंड पेन अपने पास रखिएगा। डायरी एंड पेन आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि जो चीजें मैं आपको नोट करवाऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपके पास नोट हुई हुई नहीं होंगी, सो आई एम सॉरी, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे, आप अर्निंग भी नहीं कर सकेंगे। मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। मैं लर्निंग फेज में जब होता हूँ, मतलब मेरा जब लर्निंग का टाइम होता है, तो मैं डायरी पेन अपने साथ रखता हूँ और हर चीज नोट करता हूँ। तो आपको भी हर चीज नोट करनी है। विदाउट नोटेड आप लर्न ही अच्छे से नहीं कर सकेंगे। जब लर्निंग ही आपकी कमजोर होगी तो अर्निंग डेफिनेटली होनी ही नहीं है। ठीक है। सो अटेंडेंस मार्क कर लें एक। दूसरा, डायरी एंड पेन आपके पास होनी चाहिए। सो जिन लोगों के पास डायरी एंड पेन मौजूद है वो चैट बॉक्स में वन टाइप कर दें। चैट बॉक्स में वन टाइप कर दें। ग्रेट। बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर लोगों के पास डायरी एंड पेन मौजूद है। ओके। सो देखिए, ये जो सेशन है, ये एक ऐसा सेशन है जो कि आइंदा आने वाले उन सब लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा जो हमारी टीम में ऐड होंगे, उस ग्रुप में ऐड होंगे जहां पे प्रॉपर वर्किंग होती है। जिस ग्रुप में आप लोग मौजूद हैं, जो 35 वीडियोस, 35 वीडियोस बैंग ऑन की कंप्लीट कर लेगा, उसके बाद उन हमारा जो एक्टिव लीडर्स वाला ग्रुप है, हमारा जो डायमंड्स वाला ग्रुप है, उसमें जब वो पर्सन ऐड होगा, तब ये सेशन लाजमी देखना है, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या लाइव हो। तब आपने मस्ट ये सेशन देखना है। ठीक है। और अपनी अपनी टीम्स को भी आपने दिखाना है, क्योंकि इसमें मैं एक रोड मैप आपके सामने रखूंगा। उस रोड मैप को आपने फॉलो करना है, अगर आप कम टाइम में ज्यादा अचीवमेंट्स करना चाहते हैं। ठीक है। सो ये मैं ग्रुप में भी इसका रिकॉर्डिंग सेशन का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। हर उस पर्सन को आपने ये प्रोवाइड करना है जब वो आपकी टीम का मेंबर बनेगा, आपके पास वो उस ग्रुप में ऐड होगा जहां पे हम प्रॉपर वर्किंग करते हैं। ठीक है। सो सबसे पहला जो स्टेप है वो अपनी डायरी पे नोट करें। वो ये है कि मीटिंग एंड होने के बाद आपने अपनी जूम की आईडी को मैनेज करना है, अपनी जूम ऐप को मैनेज करना है। लिखें अपनी डायरी पे, जूम ऐप को कैसे मैनेज करेंगे। डिस्प्ले पे, डिस्प्ले नेम में आपने अपना नाम और आगे ब्रैकेट्स डाल के अपने अपलाइन का नाम लिखना है। ठीक है। यह आपकी डिस्प्ले पे मस्ट होना चाहिए हर सेशन में, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि कौन सा पर्सन किसका डाउनलाइन है, किसका अपलाइन है। तो ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक काम आपने ये करना है, जूम ऐप को मैनेज करना है। डीपी को ही आप लगा सकते हैं, कोई भी डीपी आप चाहें तो आप लगा सकते हैं। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो काम है वो ये है कि आपकी ड्रीम लिस्ट बनी हुई होनी चाहिए। आपके 6 मंथ के गोल्स लिखे हुए होने चाहिए, कम से कम 6 मंथ के होने चाहिए।
और उनको भी आपने हर मंथ में डिवाइड करना किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। हर मंथ में आप मतलब कि ये जो है जुलाई जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो इस तरह से हर मंथ के गोल्स आपके डिसाइड होने चाहिए, आपके पास लिखे हुए होने चाहिए, ठीक है। ये आपका दूसरा काम है। पहला, जूम ऐप आपने ठीक करनी है। दूसरा, ड्रीम लिस्ट आपकी अच्छे से प्रिपेयर होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पे ये है कि आपने गूगल फॉर्म बनाना है, ठीक है। गूगल फॉर्म कैसे बनता है, मेरे यूट्यूब चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, अपने अपलाइन से भी ले सकते हैं आप, और खुद भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके वहां से आप देख के बना सकते हैं, ठीक है। फॉर्म आपने बना लिया, वो आपके पास लिंक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप अपलाइन से मैसेज ले सकते हैं, जो जिस मैसेज में वो फॉर्म पेस्ट करके हमने किसी को भी फिल करवाना है, वो आप अपने अपलाइन से भी ले सकते हैं। या फिर अगर अपलाइन आपके इनएक्टिव हैं तो सीनियर अपलाइन से ले सकते हैं, सीनियर अपलाइन इनएक्टिव है तो मोस्ट सीनियर अपलाइन से आप ले सकते हैं, ठीक है। गुड, जिनका बना हुआ है बहुत अच्छी बात है। 3 काम हो गए। उसके बाद अब आगे चलते हैं कि आपका वर्किंग का प्रोसीजर क्या होगा, वर्क आपने कैसे करना है, कौन सा प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। बेसिक प्रोसीजर है। देखिए, मुझे इस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, और बहुत सी चीजों से मैं गुजरा हूं। और मैं ये चाहता हूं कि आपको मैं अपने पूरे 1.5 साल का जो निचोड़ है वो दूं, ठीक है, ताकि आपको रिजल्ट आए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये है कि हमारे हाथ में एक मेहनत करना है, ठीक है। हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, और अल्लाह पाक की जात पे डिपेंड करता है कि रिजल्ट वो कैसा हमें देते हैं। हमारी मेहनत अच्छी हुई तो रिजल्ट हमें डेफिनेटली आएगा, मेहनत पे ही रिजल्ट आएगा, अदरवाइज कोई और ऑप्शन नहीं है, कुछ और मैटर नहीं करता। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने अभी सेशन को ज्वाइन किया है, क्योंकि 5-10 मिनट गुजर चुके हैं, आपने कभी भी मिस नहीं करने। पहले 5-10 मिनट जो गुजर चुके हैं वो आपने यूट्यूब चैनल पे जाके मस्ट देखने, जो मैंने 3 पॉइंट्स पहले लिखवाए वो आपने मस्ट अपने पास लिखने हैं, ठीक है। 1 मिनट भी आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको डेली रूटीन बताने जा रहा हूँ। डेली रूटीन बताने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, और आप सबका मुझे आंसर भी चाहिए। वो क्वेश्चन ये है कि फोर्सेज को आपने क्यों ज्वाइन किया है, आप क्यों ये वर्क करना चाहते हैं, आप क्यों यहाँ पे बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, क्या रीजन है कि जिस बिना पे आपने ये चूज किया कि मुझे ये काम करना चाहिए। वो रीजन मैं जानना चाहता हूँ। आप सबकी रीजन मेरे सामने लिखी हुई आनी चाहिए। क्या रीजन है वो। मैं अपनी अगर रीजन बताऊं, तो मैंने फोर्सेज का प्लेटफॉर्म इस वजह से चूज किया था, क्योंकि मुझे एक पैसिव अर्निंग का भी सोर्स चाहिए, और एक लाइफ टाइम एक अच्छी अर्निंग मुझे चाहिए, ठीक है। एक मेन जो मेरा मकसद था वो अर्निंग है, ठीक है। उसके अलावा डेफिनेटली एक्सपीरियंस भी गेन होगा, मजीद सीखने को मिलता है इस इंडस्ट्री में। ग्रेट। आप सबका मेन मोटिव यही है कि आपको अर्निंग चाहिए, आपको यहाँ से एक अच्छा अर्न करना है, राइट। सो अर्निंग करने के लिए लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि आप अगर 1 लाख कमाना चाहते हैं तो 1 लाख आपको तभी आएगा जब आप 1 लाख संभालने के काबिल बनेंगे। तो कभी भी पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे मत भागिएगा।
पैसा कमाने के लिए पैसे के पीछे मत भागिएगा, आप अपनी वैल्यू बढ़ाने पे फोकस कीजिएगा, आप अपना नॉलेज बढ़ाने पे फोकस कीजिएगा, पैसा खुद ब खुद आएगा। अब मैं आपको शॉर्ट वे बताता हूँ, ठीक है, स्मार्ट वे बताता हूँ। चौथा पॉइंट, फोर्थ फोर्थ जो पॉइंट है वो लिखें, 80-20 रूल। 80-20 रूल क्या होता है कि यहाँ पे ना 80% लर्निंग है, आपको 80% सीखना है, सिर्फ 20% काम है, सिर्फ 20% काम है, सिर्फ 20%, इससे ज्यादा काम नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या है। हमारे पास 24 घंटे होते हैं, एक दिन में 24 घंटे हमारे पास मौजूद हैं। एक मंथ में कम से कम 50,000 फोर्सेज से कमाने के लिए एक दिन में आप 24 घंटों में से कितना टाइम दे सकते हैं इजीली? एक मंथ में 50,000 कमाने के लिए डेली बेसिस पे 24 घंटों में से कितना टाइम आप दे सकते हैं इसको? अपना अपना टाइम मुझे बताएं, कितना टाइम आप दे सकते हैं? 2 आवर्स लिटरली बहुत कम है, 2 आवर्स बहुत कम है। आप हार्डली 20 से 25,000 30,000 तक जा सकते हैं। 4 आवर्स गुड, ठीक है। 5 to 7 ये भी ठीक है, 3 to 4 ये भी ठीक है। 2 आवर्स में बहुत कम अर्निंग आनी है आपकी। ओके, 3 to 4। देखिए, 24 घंटे बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है। हमारे सामने हमें छोटा सा नजर आता है, या हम हमें छोटा सा चूज करते हैं कि हमें ये चाहिए। आई नो, 24 घंटे में से हम 4 घंटे इजीली निकाल सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। जितनी हाउस वाइफ हैं, जॉबियन पर्सन हैं, आप भी निकाल सकते हैं, अगर निकालने पे आए तो आप निकाल सकते हैं। अब देखें, 24 घंटों में से अगर 8 घंटे आप अपनी नींद को पूरा करते हैं, 8 घंटे नींद को दें, बाकी कितना बच गया पीछे? 16 घंटे पड़े में। 6 घंटे की आप अगर अपनी जॉब भी कर लें, पीछे कितने बच के? 10 घंटे। 2 घंटे फैमिली को दें, प्रॉपर फैमिली को टाइम। 1 घंटा आप दे सकते हैं इसको, इबादत को, या 1.5 घंटा आप दे सकते हैं इबादत को, 1.5 घंटा आप खाने पीने को दे सकते हैं, फिर भी आपके पास 4 घंटे पीछे बच जाते हैं। 4 से 5 घंटे बच जाते हैं आपके पास, तो बहुत बड़ा टाइम है, बहुत बड़ा टाइम है अगर आप मैनेज करने पे आए। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट स्किल है, ये आपको खुद ब खुद आगे अंदाजा हो जाएगा कैसे करनी है, क्या चीजें होती हैं। बहरहाल, मैं जो चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ वो लिखना आप शुरू करें। आपने यहाँ पे 4.25 घंटे देने, ठीक है, 4 घंटे और 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट तक, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। 24 घंटों में से तकरीबन कम से कम आप अगर 50,000 से ऊपर की अर्निंग करना चाहते हैं तो 4 घंटे 15 से, या 15 मिनट, या 20 मिनट, इतने आपने देने हैं। ये मैं कैटेगराइज करके आपको देता हूँ, आपका, आपकी अपनी मर्जी है कि आप कौन से घंटे में कौन सा काम करते हैं, वो कैसे आप कैटेगराइज करते हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैंने ये काम निकलवाना है, क्यों निकलवाना है आपसे? क्योंकि आपने यहाँ पे पैसे दिए हुए, आपने यहाँ पे पैसे लगाए हुए, वो पैसा आपका हलाल के रास्ते में जाना चाहिए। वो हलाल के रास्ते में इसी तरह से जाएगा कि मैं आपसे वो काम करवाऊंगा, ठीक है। कोई मुझसे नाराज होता है, कोई मुझसे गुस्सा करता है, कोई ग्रुप लेफ्ट करता है, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मेरा कुछ नहीं जाने वाला, मेरा 1 टके का भी नुकसान नहीं होने वाला। नुकसान आपका होगा, पैसे आपने लगाए हुए हैं, अर्निंग आपने करनी है, ठीक है। काम करवाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 50,000 कमाने के लिए तो हर कोई चाहता है कि हमें आए, क्या हर एक को आता है? नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि 50,000 की वैल्यू के मुताबिक आप काम ही नहीं करते, खुद को बढ़ाते ही नहीं है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। फिफ्थ पॉइंट है ये। फिफ्थ पॉइंट में आपने ये लिखना है, 30 मिनट डेली बेसिस पे, 24 घंटों में से 30 मिनट आपने कोई से 3 बैंग ऑन की वीडियोस, ठीक है, डेली बेसिस पे आप शुरू से स्टार्ट करें, पहली 3 वीडियोस, दूसरे न्यू ग्रुप में आने के बाद भी इसको कभी नहीं छोड़ना। ये बार बार आपने रिवाइज करना है ताकि मजीद आप
हर बार देखेंगे मजीद चीजें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। 30 मिनट किसको देना है? 30 मिनट बैंग ऑन की आपने वीडियोस देखनी है। पहली बार लिख लिया था, इस बार आप देखें, इस बार जस्ट आप देखें, 3 वीडियोस हो गई। उसके बाद 30 मिनट आपने 10 बजे वाला सेशन लेना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है ये 10 AM 10 AM सेशन होता है शहजाद सर का, ईगल टीम का जो सेशन होता है वो सेशन आपने लेना है। अगर लाइव नहीं ले सकते तो रिकॉर्डिंग आपने लाजमी देखनी है उसकी। ये आपका एक दिन का होगा टारगेट, ठीक है। मैं टारगेट आपको डेली बेसिस पे दिया करूंगा। ये आपका दूसरा स्टेप है कि आपने 10 बजे वाला सेशन लाजमी अटेंड करना है। 30 मिनट उधर निकल गए, 1 घंटा कंप्लीट। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। 10 फॉर्म्स आपने फिल करवाने, 10 प्रोस्पेक्ट्स के फॉर्म्स आपने फिल करवाने एक दिन में। आई डोंट नो कहां से होंगे, बैंक ऑन में हर एक चीज मौजूद है। फेसबुक पे कैसे काम किया जाता है, व्हाट्सएप पे कैसे काम करना है, इंस्टाग्राम पे कैसे काम करना है, लिंक्डइन पे कैसे काम करना है, सब कुछ सर ने बताया हुआ, सब कुछ बताया हुआ उन्होंने। अपना माइंड यूज करें। आप सब यहाँ पे मैच्योर लोग बैठे हुए हैं, आप अपने माइंड को यूज करें कि मैं कैसे ग्रो कर सकती हूँ, मैं कैसे 10 फॉर्म्स फिल करवा सकता हूँ या करवा सकती हूँ। 10 फॉर्म्स आपने फिल करवाने, ठीक है। मैं एक रोड मैप इस वजह से दिखा रहा हूं कि अगर आप इस पे चलेंगे तो डेली का आपको बेनिफिट होना है, और अगर आप नहीं चलेंगे तो डेफिनेटली डेली का तो नहीं होना। सो 10 फॉर्म्स आपने फिल करवाने। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या आ जाता है, 5 डेमो कॉल्स। 5 डेमो कॉल्स आपने मस्ट करनी है। जिसको डेमो कॉल करना नहीं आता, मेरे यूट्यूब पे भी जाके आप चेक कर सकते हैं, और इवन आप वहीं पे बैंग ऑन की वीडियोस में भी डेमो कॉल का बताया गया है कि डेमो कॉल में आपने क्या कहना है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। और सबसे बेहतरीन चीज ये है कि अपने अपलाइन से पूछें, वो आपको डेमो कॉल का तरीका बताएंगे, ठीक है। अ, दिया मैम, ये बात की बात है, ये बात की बात है। मैं इस चीज पे नहीं आया। जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ बस इसको आप फोकस करें। नहीं ज्वाइन करता उसका नुकसान है, ना ज्वाइन करें, वी डोंट केयर। जस्ट फोकस ऑन रोड मैप, जस्ट फोकस ऑन रोड मैप। 10 फॉर्म आप फिल करवाएं, 5 डेमो कॉल्स आपने करनी है मस्ट। अब डेमो कॉल में क्या करना है, उस डेमो कॉल में आपने उनसे बातचीत करने के बाद उनसे ये पूछना है, उनसे पूछना है कि आप तकरीबन 40 मिनट के लिए किस टाइम जोन में इजी होंगे, अवेलेबल होंगे। या 1 घंटे का भी आप बोल सकते हैं। क्या आप शाम 6 बजे इजी होंगे या रात को 9 बजे इजी होंगे? दो ऑप्शन दें आप। जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं सेम इसी तरह से आपने उन्हें कहनी है। आप किस टाइम जोन में 1 घंटे के लिए इजी होंगे, क्या आप 6 बजे इजी होंगे या 9 बजे इजी होंगे? एक कोई टाइम वो सिलेक्ट करेगा। अब उसमें आपने कहना है कि ठीक है, आज 9 बजे मैं आपको इसका कंप्लीट नॉलेज शेयर करूंगा, जिसमें आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिल जाएंगी और आप एबल होंगे ऑनवर्ड हमारे साथ वर्किंग करने के लिए। लेकिन मैंने सिर्फ 5 ही लोगों को सिलेक्ट करना है, इससे ज्यादा मैं लोगों को हायर नहीं करूंगा इस वीक में, क्योंकि मैंने उन लोगों पे फोकस करना है। अब वहां पे एक हाइप क्रिएट कर देनी है आपने। जस्ट मैंने 5 लोगों को ही सिलेक्ट करना है, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। तो आपने अगर ये प्रॉपर अच्छे से किया तभी मैं आपको हायर करूंगा, और अगर आप नहीं करेंगे तो मैं नहीं कर सकूंगा, ठीक है। इस तरह से आपने हाइप क्रिएट कर दी। हाइप क्रिएट करने के बाद आपने उस टाइम में रिकॉर्डेड वीडियो सेंड करनी है। मेरा जो सेशन है वो वाली मैं आपको ग्राफ शेयर कर दूंगा, ग्रुप में ग्राफ शेयर कर दूंगा, वो आपने उन्हें वीडियो सेंड कर देनी है। वीडियो का जस्ट लिंक सेंड कर देना उस टाइम में, उनसे पूछ के क्या आप अवेलेबल हैं, ठीक है, क्या आप अवेलेबल हैं। 5 डेमो कॉल्स करेंगे आप, 5 की जो लिस्ट बनेगी, ठीक है, 5 की जो लिस्ट बनेगी ब्रॉडकास्ट लिस्ट, उसमें आपने वो लिंक फॉरवर्ड कर देना है। एक वॉइस छोड़ दें कि आपने ये देख लेना, देखने के बाद मुझे बताइएगा, देन मैं आपको फर्दर गाइड करूंगी। फिर जब वो देख लें उसके बाद आप उनसे पूछें कोई से 2 पॉइंट मुझे बताएं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे हों इसमें,
जब वो 2 पॉइंट्स आपको बताएंगे, उसके बाद आप उन्हें 2 वीडियोस प्रोवाइड करें, फाइनेंशियल नॉलेज की और पैसिव इनकम की, ठीक है। वो प्रोवाइड करने के बाद आप उनसे पूछें कल आप किस टाइम इजी होंगे। आप अपना टाइम स्लॉट देखें कि क्या मैं 11 से लेकर 12 बजे तक ये कॉल लूं या 12 से लेकर 1 बजे तक। अपना टाइम आप डिसाइड करें। आप उनसे पूछें क्या आप 11 बजे इजी होंगे या 12 बजे इजी होंगे। एक टाइम सेलेक्ट करके अलार्म सेट करवा के कॉल अगले दिन मैसेज करके सुबह मैसेज करें ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। उसके बाद कॉल पे लें, कॉल पे लेके फीडबैक लें, वीडियोस का मुझे बताएं उनमें आपने क्या सीखा। खुद भी आपको वीडियोस का पता होना चाहिए फाइनेंशियल नॉलेज में क्या बताया गया, ईएसपीआई मॉडल क्या है, पैसिव इनकम किसे कहते हैं, ये कैसे आती है। उनसे पूछें। नहीं, उनको नहीं पता तो उनको कहेंगे अगेन आप देखें, ठीक है। वो नाराज होता है, कोई बात नहीं, हमें कीचड़ नहीं चाहिए, ठीक है। मैं ये हार्ड वर्ड इस वजह से यूज कर रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो मैं इमेच्योर हैं, जो बच्चे होते हैं। मैं मुझे इस चीज का आइडिया है, जिन्हें इन चीजों का नहीं पता होता, लर्निंग का नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। सो ऐसे लोगों पर आप अपना टाइम ना वेस्ट करें। उनको उनको तब पता चलेगा, वो मैच्योर तब होंगे एक टाइम गुजरने के बाद, ठीक है। हमें क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। क्वालिटी इसी तरह से आएगी, ठीक है। उसके बाद जब आपकी कॉल पे बात होगी, सारा कुछ हो गया, आपने कि क्या आप 8 बजे आज अवेलेबल हैं, इजी हैं। 8 बजे लाइव प्लान का सेशन होता है जो शहजाद सर खुद देते हैं। डेली बेसिस पे 8 बजे सेशन होता है लाइव, ठीक है। वो सेशन आपने अटेंड करवाना है, उनको हर सूरत अटेंड करवाना है फोर्सेज का। वो जब अटेंड करेंगे, जो ही वो अटेंड कर लें, उसके बाद आपने उन्हें मैसेज ड्रॉप करना है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, या उन्हें पर्सनली आप मैसेज ड्रॉप करें कि हैव यू वॉच द फुल वेबिनार। 8:40 पे आप मैसेज ड्रॉप करें। जब वो कहें कि यस आई हैव वॉच्ड, देन 9 बजे कॉल का टाइम डिसाइड कर सकते हैं आप, 9:20 पे कर सकते हैं, 9:40 पे कर सकते हैं। 10 से पहले पहले रखना है। कोई भी फीमेल है, 10 के बाद किसी भी मेल किसी भी फीमेल से बात ना करें आप, ठीक है। हार्डली 11 तक जा सकता है टाइम, उसके बाद नहीं, ठीक है। तो इतना करने के बाद आपने क्लोजिंग कॉल करनी है। क्लोजिंग नहीं आती, अगर आपको क्लोजिंग नहीं आती, नो वरीज, बैंगोन में जाएं, फिर से वीडियोस देखें कि क्लोजिंग सर ने कैसे की थी। यूट्यूब पे जाएं, हाउ टू क्लोज द प्रोस्पेक्ट सर्च करें, सीखें वो क्या बताते हैं। वो सेम वर्डिंग नोट करें और वो बोलें। सिंपल है, खुद सीखेंगे, खुद करेंगे, खुद ही अर्निंग करेंगे, ठीक है। क्लोजिंग हो गई। डेली एक पर्सन आपने मस्ट क्लोज करना है, 2 की फीडबैक मस्ट लेनी है, एक पर्सन आपने मस्ट क्लोज करना है, ठीक है। अब वो जो पर्सन क्लोज हो जाएगा, वो मतलब कि क्लोज हो गया, उसकी अर्निंग सॉरी उसकी जो इन अमाउंट है वो आप तक आ गई। आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है, ग्रुप में उसको ऐड करना है, ठीक है। ग्रुप में ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, कॉल पे लेना है, ठीक है। नेक्स्ट डे आप कोई भी टाइम स्लॉट आप कर लें डिसाइड कि मैंने इस टाइम में एक न्यूली ज्वाइन पर्सन के साथ कॉल पे बात करनी है, और अपने किसी पैसिव टीम मेंबर, जो कि मेरा ढीला ढाला सा टीम मेंबर है, जिसको अर्निंग नहीं आ रही, जिसको कोई इश्यूज आ रहे हैं, उसके साथ आपने कॉल करनी है, ठीक है। उसके साथ कॉल हो गई तो इससे क्या होगा कि उस बंदे को भी, आपकी टीम में उस पर्सन को भी मोटिवेशन आएगी, और जो न्यूली ज्वाइन हुआ है उसको रोड मैप मिल जाएगा कि मैंने 35 वीडियोस देखनी है और डेली बेसिस पे 10 बजे वाला सेशन मैंने अटेंड करना है। 10 बजे वाला सेशन मैंने डेली बेसिस पे अटेंड करना है। तो इस तरह से ये होगा कि एक एक घंटा हर वो पर्सन जो होगा वो देगा इस लर्निंग को, 1.5 घंटा 2 घंटा देगा, और माइंडसेट उसका बन जाएगा कि हाँ मैंने ये करना है, किस तरह से होगा वो सारा कुछ वो सीख जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आपने लेके चलना है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं अभी ही आपको ग्रुप में सेंड कर देता हूँ प्रोस्पेक्ट्स का ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ को आपने अपने नोटपैड में, इस ग्राफ को आपने अपने नोटपैड में सेव कर लेना है।
और या फिर अपने अपलाइन से ले लेना है। वहां पे आपके पास होना चाहिए, यहीं से आपने ये चीजें उन्हें सेंड करनी है। ठीक है, कॉपी पेस्ट ही करना है और कोई काम नहीं है। ठीक है, अब ग्राफ में क्या चीज मेंशंस है वो खुद आप रीड कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। मैंने सिंपल वे में बताया हुआ है कि आपने डेमो कॉल करनी है, उसके बाद आपने रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड करना है, उसके बाद आपने पूछना है कि कोई से 2 पॉइंट्स मुझे बताएं जो आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे हों, उसके बाद आपने 2 वीडियोस प्रोवाइड करनी है, उसके बाद आपने 8 बजे वाले सेशन के लिए उनको रजिस्टर्ड करना है। 8 बजे वाले सेशन के लिए वो जब रजिस्टर्ड हो जाएंगे, उसके बाद आपने रात को उन्हें क्लोज करना है। कोई क्वेरी आती है, कोई मुश्किल आती है, अपलाइन से पूछें, नहीं आपको पता अपलाइन से पूछें। ठीक है, अब 10 जो फॉर्म फिल करवाएंगे, यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेज आती है, 10 फॉर्म फिल करवाएंगे, 5 लोग ही आपकी डेमो कॉल में आएंगे। आपको पता होना चाहिए किसने फॉर्म फिल किया और किसके साथ मेरी डेमो कॉल हो चुकी है और किसके साथ नहीं हुई। अब जो भी लोग 10 फॉर्म फिल करेंगे आपके व्हाट्सएप पे आएंगे ना, ब्रॉडकास्ट लिस्ट, हर मंथ की ब्रॉडकास्ट लिस्ट आपके पास होनी चाहिए, जून की, जुलाई की, अगस्त की, सितंबर की, उस लिस्ट में ऐड कर दें। डेली सुबह उठते ही वहां पे अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे विद पॉजिटिव कोट सेंड करें। ठीक है, मैं डीप नहीं जाऊंगा। अगर आपको प्रॉपर इस पे लर्निंग लेनी है, प्रॉपर आपने सीखना है, तो अगेन बैंगन को देखिए, मैंने भी वहीं से सीखा है, मैंने भी सब वहीं से सीखा है, मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये करने के बाद 10 में से 5 लोग कॉल पे आएंगे, 5 में से 3 लोग ट्रेनिंग लेंगे, 3 में से एक ज्वाइन होगा, और 2 जो होंगे वो फॉलो अप लिस्ट में चले जाएंगे, वो फिर कभी ज्वाइन कर लेंगे, आगे कभी ज्वाइन कर लेंगे। हमेशा ये याद रखिएगा कि पहले जो 5 लोग हैं वो कभी भी आपके साथ ज्वाइन नहीं होंगे। हो सकता है पहले 10 लोग आपकी टीम में ज्वाइन ना हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई इश्यू नहीं है। 11वां तो होगा ना, वो भी ना हो, कोई मसला नहीं है। आप 5 दिन में 50 फॉर्म्स तो फिल करवा के देखें, 5 लोगों की टीम ना बनी तो आप मुझे बोलिएगा। 5 लोगों की टीम डेफिनेटली बनेगी, आप कंटिन्यूसली वर्क तो करके देखें। कंसिस्टेंसी ही यहाँ पे चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जस्ट कंसिस्टेंसी है। अब डेली 10 बजे, रात को 10 बजे, ये सारी रिपोर्ट आपने अपने पास लिखनी है कि मैंने 10 लोगों को मैसेज ड्रॉप किया था। ठीक है, 10 लोगों की वो जो नाम होंगे वो आपने अपने पास लिखने, कि इन लोगों ने फॉर्म फिल किया, इनमें से कितने लोग आगे गए, 5 लोगों से मेरी कॉल हुई, 5 में से कितने लोग आगे गए, 3 लोगों ने सेशन वगैरह अटेंड किया, सारा कुछ होगा, 3 में से एक कोई निकलेगा आगे जो डायमंड होगा, और वो पर्सन जो होगा वो ज्वाइन भी हुआ हुआ होगा आपके साथ। ठीक है, ये कॉलम आप बना लें, कॉलम्स बनाएंगे तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। हर 10 में से एक आपके पास लीडर निकलेगा, हर 10 में से एक लीडर निकलेगा जो कि लीड करेगा, मजीद आपकी टीम्स बनाएगा। मेरी 150 प्लस की टीम हुई। ठीक है, 150 प्लस मेंबर्स टोटल है मेरी टीम में। अभी देखिए सेशन में कितने, अभी सेशन में कितने, रेशो का पता चला, रेशो का पता चला। अब आप जितने भी लोग हैं आप सब लीडर्स हैं, डायमंड्स हैं। दिस इज कॉल्ड रेशो। यहाँ पे हम एक किसी को प्लान देते हैं, वो नहीं ज्वाइन होता, और कहते हैं कि बस नेटवर्क मार्केटिंग खराब है जी, यहाँ पे तो कुछ होता ही नहीं है। दुनिया की हर फील्ड में रेशो चलती है, हर फील्ड में रेशो है, हर बंदा हर चीज के लिए नहीं बना हुआ। हमेशा ये माइंड में रखें कि 10 में से एक ही ज्वाइन होगा, मैंने 10 को शेयर करना है, और 10 जो टीम पार्टनर होंगे उनमें से एक ही लीडर निकलेगा। जब ऐसा माइंडसेट लेके चलेंगे तब आपको ग्रोथ मिलनी है, आपकी टीम को ग्रोथ मिलनी है। ठीक हो गया, यहां तक क्लियर है? जो चीजें मैंने यहां तक आपको बताई हैं क्या आपको क्लियर है अच्छे से? अच्छा, डेली बेसिस पे ना, रात को जो 10 बजे वाला, 10 बजे आपको एक फॉर्म का लिंक दिया जाएगा,
आपके पास टाइम होगा कि 11 बजे तक अप्रोक्स आपने 11 बजे तक वो सारा फिल कर लेना है, ठीक है। और उसमें जस्ट टिक ही करना है, कोई इतना, बल्कि 11 नहीं, 10:30, 10:30 बजे तक आपका वो फिल होना चाहिए। 10:30 से लेकर 11 बजे तक मैं खुद चेक करूंगा, वो खुद मैं फॉर्म देखूंगा, ठीक है। कोई इतना मुश्किल नहीं है फॉर्म, उसमें जस्ट आपने यस और नो ही करना है। जिसके सारे आंसर्स यस होंगे, जिसके सारे आंसर्स यस होंगे, उनको उनके अपलाइन की तरफ से 500 रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। आप एक ज्वाइनिंग करवाते हैं, एक दिन में एक ज्वाइनिंग करवाते हैं, और आपने वो सारा प्रोसीजर भी फॉलो किया हुआ है, तो आपको 500 कैश प्राइज डायरेक्ट आपके अकाउंट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपके अपलाइन की तरफ से, ठीक है। आपके अपलाइन की तरफ से, मैं किसी का अपलाइन हूं, मैं दूंगा। किसी आपका अपलाइन अगर नहीं है, ठीक है, आपका अगर अपलाइन नहीं है, तो मैं खुद अपलाइन से लेके दूंगा, ठीक है। अगर वो इनएक्टिव है, ये जो भी इशू है, मैं खुद लेके दूंगा। बट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपके सारे आंसर्स अगर यस हैं, तो अपना रिवॉर्ड आपने मस्ट लेना है। ठीक है, मस्ट लेना है। अब ये चीजें तो चले क्लियर होगी, आपको एक रोड मैप मिल गया कि मैंने किस तरह से काम करना है। अब ये जो चीजें आज मैंने आपको बताई हैं, ये हो सकता है 1-2 दिन आप काम करें, आपका माइंड थोड़ा बने, आहिस्ता आहिस्ता आप इस चीज को समझें। एकदम से आप नहीं समझेंगे, एकदम से आपकी ज्वाइनिंग नहीं होनी। आपकी पहली ज्वाइनिंग हो सकता है परसों जाके हो सकता है 5 दिन के बाद जाके हो। ये टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है। सो माइंड जो है ना हमारा, वो समझने में भी टाइम लेता है। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आज मैंने अगर बता दिया तो कल ही आपकी ज्वाइनिंग्स होना शुरू हो जाए। इट विल बी टाइम टेकिंग, क्योंकि एम्पायर अगर आपने बड़ा बनाना है, एम्पायर बिल्ड करना है, तो टाइम लगेगा, ठीक है। सो इस चीज को आपने अपने माइंड में रखना है। आहिस्ता आहिस्ता आप ये चीजें समझेंगे। अब आपके पास लिखा हुआ है, आज रात जब आप सोएंगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज पक्की हो जाएगी। कल आपको पता होगा कि मैंने ये काम करना है। फिर आप प्रैक्टिकल करेंगे, आप एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे कि ऐसे काम करेंगे तो ऐसे रिजल्ट आएगा, ये करेंगे वो आएगा। तो इस तरह से आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो होंगे, ठीक है। तो 6 मंथ अगर आपने ये काम कर लिया, 6 मंथ कर लिया, मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि पर मंथ आपको पैसिव इनकम जो है 1 लाख कम से कम आनी ही आनी है, ठीक है। मेरा जो सेशन होगा, ये वाला जो आज मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से टीम का जो मेरा सेशन होगा, वो एक दिन छोड़ के हुआ करेगा। एक दिन छोड़ के हुआ करेगा, जिसमें मैं आपकी रिपोर्ट आपके सामने रखा करूंगा, आपसे पूछा करूंगा कि आपने ये किया, क्या सीखा, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक हुई, ये क्यों नहीं किया, मैंने अगर बताया आपने किया क्यों नहीं। तो पनिशमेंट्स भी होंगी, पनिशमेंट्स भी होंगी। जो नहीं चलेगा, जो उस तरह से प्रोसीजर को फॉलो ही नहीं करेगा, आपकी पनिशमेंट्स भी होंगी। बट डोंट वरी, कोई हार्ड पनिशमेंट नहीं होगी, लेकिन ऐसी होगी कि आपको कुछ ना कुछ याद दहानी हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा फील हो जाए कि हाँ, मैंने कुछ करना है। मैं थोड़ा सा आपको टाइम स्लॉट्स का बता देता हूँ। अपनी डायरी पे नोट करें। अपनी डायरी पे आप नोट करें, 1 आवर, 1 आवर, आगे आप लाइन डाल के आगे लिखें, हेडिंग दें, बैंग ऑन प्लस सेशन। कैसे 4 घंटे और 15 मिनट बनते हैं, वो इस तरह से बनते हैं। 1 आवर लिखने के बाद आगे आप लिखें बैंग ऑन प्लस सेशन। अब 1 आवर के नीचे 1 आवर लिखेंगे, इनविटेशन प्लस डीलिंग। इनविटेशन क्या होता है, बैंग ऑन में बताया गया है, कोर्स में हर एक चीज बताई गई है इनविटेशन क्या होती है। 20-20 इनविटेशन हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप लोगों को करें। 10 फॉर्म ना फिल हुए तो मुझसे ले लीजिएगा, डेफिनेटली फिल होंगे। जस्ट अगर 3 प्लेटफॉर्म्स को भी आप चूज करते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जस्ट इन 3 प्लेटफॉर्म्स पे काम करें, 20-20 मिनट दें, देखिएगा 10 फॉर्म कैसे फिल होंगे। 1 घंटा आपका चला गया इनविटेशन में और डीलिंग्स में, मतलब के फॉर्म फिल करवाने में। 1 घंटा मजीद उसके नीचे आप लिखें 1 आवर डेमो कॉल्स प्लस फीडबैक। डेमो कॉल्स जस्ट आपकी 3 से 5 मिनट की होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। 3 से 5 मिनट की आपकी डेमो कॉल होनी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
तो ये आपका हलाल का टाइम है, ठीक है। बाकी जो टाइम होता है ना, जो रील स्क्रॉल करने में चला जाता है, वो यहाँ पे मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा। आपने खुद को लिमिटेड रखना है, खुद को कंट्रोल करके रखना है। आपका माइंड जो है आपकी बॉडी पे कंट्रोल आवर होना चाहिए, काबू होना चाहिए आपके माइंड का। तब जाके आप अपना 100% यहाँ पे दे सकेंगे, तब जाके आपको रिजल्ट आना है, अदरवाइज नहीं आएगा। अपना 100% आपने देना है, हलाल का टाइम देना है, तब जाके होगा। 1 घंटा चला गया डेमो कॉल में और फीडबैक्स में। 30 मिनट 30 मिनट में आपने क्लोजिंग एंड रजिस्ट्रेशन, एक क्लोजिंग होगी, ठीक है, एक क्लोजिंग होगी और एक रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। हार्डली अगर हम देखें 45 मिनट या 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा लग सकता है। बट आपका ही तो फायदा है, जब क्लोजिंग होगी रजिस्ट्रेशन के दौरान, आपकी तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा। आपका मेंबर ज्वाइन हो रहा है, आपको अब अर्निंग आने वाली है, आप तो कहेंगे कि मैं 24 घंटे इसको देने के लिए तैयार हूँ। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि एक थोड़ा सा माइंड में आपके होना चाहिए कि मैंने ये काम करना है। आप 30 मिनट क्लोजिंग में चले गए, रजिस्ट्रेशन में चले गए, उसके बाद 30 मिनट आपने अपने न्यूली ज्वाइन पर्सन के साथ कॉल पे बात करनी है और अपने पैसिव टीममेट के साथ कॉल पे बात करनी है। जिसके टीममेट नहीं है, टीममेट बनाना शुरू कर दें, खुद ब खुद बन जाएंगे। और आफ्टर दैट 15 मिनट्स आपके पास बचेंगे जिनमें आपने अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है और फॉर्म फिल करना है। दैट्स ऑल, ये चीजें हैं जस्ट। और ये टोटल टाइम आपका लगा है 4 घंटे और 15 मिनट। हार्डली 4.5 घंटे लग सकते हैं। आप 24 घंटों में से आपने किस तरह से टाइम निकालना है, किस तरह से ये 4 घंटे 15 मिनट आपने होनेस्टी से देने, ये आपने डिसाइड करना है। हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पर्सनल में आप पूछ सकते हैं। एंड अपना ख्याल रखिएगा, अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहें। आज के लिए इतना ही था। बाकी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन या कुछ भी आता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सेशन के रिव्यूज लाजमी ग्रुप में शेयर कीजिएगा, अपने अपलाइन के साथ शेयर कीजिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन। अल्लाह हाफिज, टेक केयर माय प्लेयर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एवरीवन।